हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर विनोद। आज हम दंतगत रोग के बारे में ट्रिक के द्वारा जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो कृपया लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दंतमूलगत रोग आचार्य सुश्रुत ने 15 माने हैं और आचार्य वाग्भट ने 13 माने हैं। आचार्य वाग्भट ने 2 नहीं माने हैं। जो 2 नहीं माने हैं उसमें एक तो दंत वेष्टक है, दूसरा परिधर है। तो आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए जो 15 दंत मूलगत रोग है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सीताद को ब्लीडिंग गम से कोरिलेट करते हैं। इसमें कफ और रक्त दोष होता है और इसकी चिकित्सा में रक्त विश्रावण या रक्त मोक्षण करते हैं, नस्य या नस और गंडूस करते हैं। तो इसमें रक्त विश्रावण आप ट्रिक बना सकते हैं। रवीना सीताद में रवीना गंडूस करती है। र से रक्त विश्रावण, न से नस्य, गंडूस से गंडूस। तो एक ध्यान में रखना है। और दंत पुप्पुट को जिंजीवाइटिस से कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में। ये भी कफ रक्तजन व्याधि होता है। इसमें भी रक्त विश्रावण, नस और प्रतिसारण करते हैं। और सौसीर, इसको क्रोनिक जिंजीवाइटिस से कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में, और ये भी कफ रक्तजन होता है। तो इसमें भी रक्त विश्रावण, नस, गंडूस और प्रतिसारण करते हैं। महासौसीर में इसको कैंक्रम ओरिस या नोमा से कोरिलेट करते हैं। ये एक प्रकार का फेटल डिजीज होता है दांत का। तो फेटल इन्फेक्शन ऑफ माउथ मोस्टली अफेक्ट 1 to 16 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों को। 1 से 16 साल के एज ग्रुप के बच्चों को ये मोस्टली अफेक्ट करता है। उसमें से 1 से 4 वर्ष के बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें इट डिस्ट्रॉय सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन्स ऑफ द ओरल एंड पायरा ओरल स्ट्रक्चर। तो दंत वेष्टक के बारे में देखते हैं। दंत वेष्टक एक गम्स होता है। तो पायरिया एल्वियोलरिस से इसकी तुलना करते हैं। ये रक्तज होता है। इसमें रक्त विश्रावण, नस और गंडूस करते हैं। उपकुश को भी पायरिया एल्वियोलरिस या पेरिडोंटाइटिस से कोरिलेट करते हैं। ये पित्त रक्तजन्य होता है। इसमें रक्त विश्रावण, नस प्रतिसारण, कवल, गंडूस करते हैं। परिधर जो है ब्लीडिंग गम्स को बोलते हैं। इसमें पित्त, कफ और रक्त होता है इन्वॉल्व। इसमें रक्त विश्रावण, नस और गंडूस करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 से 7 तक जो है, इसमें रक्त विश्रावण, नस और गंडूस सभी में पाया जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद है दंत वैदर्भ में जिंजीवाइटिस या एलर्जिक गम होता है। इसकी मॉडर्न से तुलना करते हैं। ये अभिज्ञातज होता है। तो इसमें शस्त्र या मंडलाग्र शस्त्र से शोधन करके उसमें क्षार का प्रयोग और शीतल क्रिया करते हैं। जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के लिए शीतल क्रिया करते हैं। अधिदंत को वर्धन भी बोलते हैं। इसमें एक्स्ट्रा टूथ होता है। ये वात के कारण एक्स्ट्रा टूथ निकल आता है। तो दांत को निकाल कर अग्निकर्म करते हैं। दांत को निकाल के जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने का अग्निकर्म, और इसकी चिकित्सा कृमिदंतवत करते हैं। अधिमांस इम्पैक्टेड विजडम टूथ होता है। इसमें मांस है, तो इसमें एक ध्यान में रख सकते हैं कि इसमें छेदन करते हैं, और ये कफज होता है। और दंत नाड़ी 5 तरह का होता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्य। जिसमें से वातज, पित्तज, कफज की चिकित्सा सामान्य नाड़ी चिकित्सा करते हैं। सन्निपातज असाध्य होता है। शल्य में सर्जरी करते हैं।
इसमें इसको हम अब एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो दंत मूल वैद्य सीतादि वर्धित पप्पू दंत विष्ठा और मांस निकाल कर सौसीर महासौसीर वाले कुसा ऊपर दरर के पंचवटी की नाली में डाला। तो इसमें हम देखेंगे दंत मूल से हो जाएगा दंत मूलगत, वैद्य से हो जाएगा दंत वैदर्भ, वर्धित से हो जाएगा वर्धन अधिदंत, पप्पू से हो जाएगा दंत पुप्पुट, दंत विष्ठा से हो जाएगा दंत विष्टक, मांस से हो जाएगा अधिमांस, सौसीर से हो जाएगा सौसीर, महासौसीर से हो जाएगा महासौसीर, कुसा ऊपर से हो जाएगा उपकुश, दरर से हो जाएगा परिदर, पंचवटी की नाली में हो जाएगा दंत नाड़ी। और इसमें जो रेड क्रॉस लगा है इसका मतलब इससे कुछ नहीं होगा। तो एक ट्रिक और ध्यान में रखना है, जो वाग्भट ने परिदर और दंत विष्टक को नहीं माना, उसका ट्रिक ये है कि भट्ट परी में दंत विष्ठा नहीं होता है। अर्थात इसको समझ सकते हैं कि परी में दंत विष्ठा, परी के दांत में विष्ठा नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। तो वाग्भट जी ने इसको परिदर और दंत विष्ठा नहीं माना है। तो इस तरह आप ध्यान में रखते हैं तो आपको लंबे समय तक ये ट्रिक ध्यान में रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।